हर्ष भगवान। पिछले 2 हफ्ते में रिट्रीट में रहना हुआ। आपकी करुणा से, अस्तित्व के आशीर्वाद से विधियों में शामिल हुआ। आपकी देशना, आपका सानिध्य, इसके लिए अस्तित्व से और आपसे आभार भगवान। अ, ऐसा महसूस हो रहा है आपकी देशना सुन के, विधियाँ करके और आपके सानिध्य से। साधक का होना, उसकी दशा, इन सब का सार यही है कि बस राज़ी होना है। और राज़ी तभी हुआ जाएगा जब अपने आत्म स्वरूप को और अपने सेपरेशन को यथावत जाना जाएगा। राज़ी होने की प्रक्रिया भगवान जारी है, और आपकी अनुकंपा से भगवान और आपकी कृपा से लगता है कि राज़ी होना ही अब बाकी है। कृपया मार्गदर्शन करें भगवान। पूर्णतः राज़ी होना ही बाकी है। राजी होना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि जो जैसा है उससे राजी होना। पूरी तरह एक साथ परम स्वीकार की भाव दशा नहीं आती है। इमीडिएट परम स्वीकार की भाव दशा नहीं आती, ग्रेजुअल ही होता है। क्योंकि मन जो है एक नहीं है, मन अनेक है, धारणाएं अनेक हैं, संस्कार अनेक हैं, इन्फ्लुएंसेस अनेक हैं। कई बार यह भी लगता होगा ना कि ये सदगुरु इतने बोलते कैसे हैं। बुद्ध जो है 40 साल तक बोलते रहे, कितना बोला उन्होंने। महावीर ने कितना बोला, कबीर ने कितने साखियां दोहे कितने ढंग से कहा, भगवान शिव ने कितना कहा। अभी रिसेंट में ओशो हो गए, उन्होंने कितना कहा। इतना क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम एक होते तो बात बन जाती थी। तुम एक हो नहीं, तुम अनेक हो। कभी तुम्हारा कोई हिस्सा टूटता है, कभी कोई हिस्सा टूटता है। टूटता है जब राजी होते हो, तो राजी ना होगे तो तुम इसे टूटने ना दोगे ना। जो विसर्जन की प्रक्रिया है, उस विसर्जन की प्रक्रिया के लिए तुम्हें राजी होना जरूरी है, क्योंकि तुम ही धारणा हो। गौर से देखो तो तुमने धारणा बनाई नहीं, तुम धारणा के रूप में जी रहे हो। जितनी धारणाएं हो तुम ही हो, तुम्हारे होने की ढंग है। मन टुकड़े टुकड़े मतलब तुम टुकड़े टुकड़े हो। तुम मन ही हो और टुकड़े टुकड़े ही हो, तुम ही हो। यह टुकड़ा भी तुम हो, दूसरा टुकड़ा भी तुम हो, तीसरा टुकड़ा भी तुम हो, हजारवां टुकड़ा भी तुम हो, लाखवां टुकड़ा भी तुम हो। तुम ही हो, टुकड़ों में बट बट के तुम ही हो। इसमें देशना जो है तुम्हें राजी करती है विसर्जित होने के लिए। तो तुम विसर्जित होते हो, जिस अंश में तुम विसर्जित होते हो उस अंश में रेजोनेंस होता है। सदगुरु के साथ रेजोनेंस होता है, मतलब अनंत के साथ रेजोनेंस होता है। वह एक महत आलम्बन है। वह टुकड़ा राजी हो गया, वह अटैच हो गया सदगुरु के साथ। और सदगुरु चेतन का प्रतीक है, कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। गुरु तत्व बढ़ता जाएगा। राजी होना है। राजी होने से कॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है। कॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है, रेजोनेंस बड़ा हो रहा है, और गुरु तत्व बढ़ रहा है। तुम अपने सदगुरु के साथ पूरी तौर पे राजी हो ऐसा है नहीं। तो अपने भीतर जाके देखना, प्रतिरोध भी होगा। एक्चुअली तुम्हारे लिए वह सदगुरु शायद ना हो, गुरु ही हो। तुम्हारे लिए हो सकता है गुरु ही हो, सदगुरु ना हो, क्योंकि अभी रेजोनेंस नहीं है। बोलने में कह सकते हो, हम ऐसा नहीं कह रहे
कि गौरव के मन में ऐसा, ये तो बात हम सबसे कह रहे हैं कि राजी जो है, पूरे पूरे राजी तो नहीं हो, पूरे पूरे राजी होने पर तुम नहीं रह सकते, तुम ग्रेजुअली राजी होते हो। तो जिस अनुपात में तुम राजी होते, उस अनुपात में गुरु का वजन बढ़ता है, और गुरु का वजन जब परिपूर्ण हो जाता है, तुम्हारा वजन शून्य हो जाता है, तब बात बनती है। आधे से ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा गुरु का वजन हो गया, तुम्हारा वजन कम हो गया, तब कह सकते हो कि सदगुरु। उसके पहले तुम किसी के भी पास रहे होगे पहले भी, बुद्ध के पास, महावीर के पास, कभी नानक के पास, कृष्ण के पास कभी रहे होगे, लेकिन वहां पर उन्हें सदगुरु नहीं बना पाए होगे। बहुत लोग रहे होंगे लेकिन उन्हें सदगुरु नहीं बना पाए होगे। सदगुरु बनाने के लिए तुम्हारा विसर्जन जरूरी है। तुम ज्यादा हो और गुरु कम है, मतलब गुरु ही हुआ ना, भले वो सदगुरु हो, लेकिन तुम्हारे लिए सदगुरु नहीं है, तुम्हारे लिए गुरु हुआ, तुम्हारे लिए तो गुरु ही हुआ ना। आधे से ज्यादा हो जाए, कॉन्शियस माइंड जो है आधे से ज्यादा हो जाए और उसका रेजोनेंस हो सदगुरु के साथ, उस रेजोनेंस में तो कॉन्शियस माइंड बढ़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड कम होगा, क्योंकि सदगुरु के होने का ढंग ही ऐसा है। उनके संग सानिध्य में तुम टूटते हो, फूटते हो, इन द सेंस तुम, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड टूटता है, फूटता है। वहां पे पैटर्न्स टूटते फूटते हैं, माइंड थोड़ी ना टूटता फिरता है, पैटर्न्स टूटते हैं ना, धारणाएं टूटती हैं ना। तो जो धारणाएं टूटती हैं, पैटर्न्स टूटती हैं, वह जिस स्पेस को उन्होंने घेर के रखा था, स्पेस खाली होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, और वह स्पेस जो है कॉन्शियस माइंड में एड ऑन हो जाता है। वह ऊर्जा कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन हो जाती है। कॉन्शियस माइंड की जो ऊर्जा है वह बढ़ती चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जो ऊर्जाओं का प्रवाह है वह थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस धारणा को पुष्ट करने के लिए बीइंग से जो एनर्जी जा रही थी ना, वह जाना जो है कम हो जाएगी। पोषण, धारणा का पोषण हो रहा था ना, तो जो शुद्ध ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, वह उसमें इन्वेस्ट हो रही थी, वह इन्वेस्ट होना बंद हो जाता है। तो वह जो इन्वेस्टमेंट बंद होता है, वो ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो चेतन मन को मिलेगी। तो वह जो ऊर्जा है चेतन मन के साथ में, उसकी डिविनिटी बनी रहती है, उसकी शुद्धता बनी रहती है। डिविनिटी यानी शुद्धता, उस ऊर्जा की शुद्धता बनी रहती। तो ऊर्जा जो है, उसके साथ में जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा का विकास है, वह प्रज्ञा का विकास जो है गुरु तत्व के साथ रेजोनेंस है। जितनी प्रज्ञा उतना रेजोनेंस है गुरु के साथ में। प्रज्ञा बढ़ती जाएगी तो गुरु तत्व की पहचान बढ़ती जाएगी। सामने जो सदगुरु हैं उन्हें पहचानोगे, उस अनुपात में ही पहचानोगे ना, जिस अनुपात में चेतन मन है और जिस अनुपात में जो है ऊर्जाएं हैं। नहीं तो पूरा तो तुम अभी स्वीकार नहीं करते हो। तुम कहते हो कि हम सदगुरु को पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं, ये बात सही नहीं है। पूरा का पूरा तुम नहीं स्वीकार करते, तुम्हारे लिए पूरे सदगुरु भी नहीं है वह। तुम कहते हो भले हो, लेकिन पूरे सदगुरु तुम्हारे लिए नहीं है। भीतर में कोई प्रतिरोध की धारा बहती रहती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है ना, वह अगेंस्ट में रहेगा। और तुम्हारे होने का ढंग वह भी तो है, सबकॉन्शियस माइंड भी तो तुम्हारे होने का ही ढंग है ना। तो प्रतिरोध तो रहेगा, किन्हीं अंशों में प्रतिरोध रहेगा ही। तो प्रतिरोध जो है जब तक है तब तक राजी नहीं हुए ना पूरे। तो सदगुरु के साथ राजी होने का मतलब है कि वहां पर सबकॉन्शियस माइंड सर्वाइव नहीं कर सकता ना। सदगुरु की स्वीकार्यता आसान नहीं होती। सब कहने और बोलने से कोई अपना राजी नहीं हो जाता, या शीश नवा देने से कोई सदगुरु संत पूरा राजी, ऐसा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं, अपनी जो मूल्यवान धारणा है उसे तुम राजी हो कि नहीं तोड़ने के लिए।
उन पे अपनी पकड़ छोड़ पा रहे हो कि नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि सदगुरु का सारा जो जोर है, वह तो तुम्हारी धारणाओं को तोड़ने में है, तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ने में है। तो उसे जो है तोड़ने में है, तो क्या तुम राजी हो उसे तोड़ने के लिए? कुछ अंशों में तुम राजी हो, कुछ अंशों में नाराजी हो, दोनों चीजें। द्वंद्व में रहते हो, कभी सदगुरु के पक्ष में तुम्हारे भाव और विचार चलते हैं, कभी कभी प्रतिरोध की धारा भी बहती है। कुछ चीजें तुम्हें सही नहीं लगती। क्यों सही नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने किसी धारणा को तोड़ने की कोशिश करी और वह तुम उसके लिए राजी नहीं थे, तुम्हारे लिए मूल्यवान धारणा है। नहीं राजी हुए तो तुम जो है सदगुरु के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके दिनचर्या में, उनके संबंधों में कहीं खामी ढूंढोगे। तो मन का अपना ढंग है, तुम ढूंढोगे कि यह चीज थोड़ी गड़बड़ है, गुरु जी की यह चीज में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनकी दिनचर्या में, उनके स्वास्थ्य में, उनके कहीं पर कोई ना कोई खामी ढूंढ लोगे। जो मनुष्य शरीर की होती है ना, मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में तो बहुत सारी शरीर की समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी, है ना। और दिनचर्या का जो है, दिनचर्या में तुम्हारे अनुकूल कोई चीज न दिखेगी, तुम उसे भी ढूंढ लोगे और कहोगे कि गुरु जी में यह समस्या है, तो गुरु जी थोड़े गड़बड़ हैं, पूरा पूरा नहीं है, बाकी सब ठीक है लेकिन यह गड़बड़ है, 100% नहीं है। मतलब अभी तुम्हारे लिए सदगुरु नहीं है वो, अभी गुरु है। सदगुरु का मतलब तुम उनके खिलाफ में जाते ही नहीं, होते ही नहीं, कैसी भी परिस्थिति में हो जाए, कितना भी विरोध, उल्टा पुल्टा सुल्टा कुछ भी समझ में आ रहा हो, लेकिन तुम विरोध में नहीं जा सकते, जाते ही नहीं। तो वह जो राजीपन है सदगुरु के प्रति, वह एक्चुअली राजीपन है अस्तित्व के प्रति। देखो, अब ना मंदिर जाके लोग करते हैं कि मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी बीमारी मुझे क्यों हुई, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी और वह अपना जो है ठीक कर दो। जाते हैं, रेजोनेंस है तभी जाते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं है, कंप्लेंट लिख के जाते हैं। तुम मंदिर जाओ, परमात्मा के सामने किसी भी रूप में, किसी भी आलम्बन में झुको या सदगुरु के सामने झुको, बात एक ही होती है, बात एक ही। तुम राजी पूरे पूरे नहीं हो, नाराजी तुम्हारे भीतर है, परिपूर्ण स्वीकार्यता नहीं है। कोई समस्या आ जाती है किसी के ऊपर में, वो परमात्मा के खिलाफ बोलने लग जाता है कि परमात्मा ने तो मेरे लिए, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय किया है, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय किया परमात्मा ने। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जब कुछ हो जाता है तो, मेरे साथ क्यों अन्याय किया परमात्मा ने ऐसा। अब वह जो उसका लेसन है, वह उसका कर्म भोग है, अब उसमें किंतु परंतु निकालेगा, वह राजी नहीं होगा। राजी नहीं हो रहा है मतलब मन वहां पर है, मन वहां पर है। सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ मन का मतलब सबकॉन्शियस माइंड, द्वंदात्मक मन। मन का अर्थ होता है द्वंदात्मक चेतना का विभाजन, चेतना का द्वंदात्मक विभाजन मन है, याद रखना, चेतना का द्वंदात्मक विभाजन मन है। आधे हिस्से में चेतना धारणाओं के रूप में रहती है और आधे, आधे नहीं 90%, 92, 94, 95, 96% मन में जो ऊर्जाएं हैं वह धारणा के रूप में, पैटर्न के रूप में रहती हैं, संस्कारों के रूप में रहती हैं, साइक्लिक मूवमेंट, छोटे छोटे साइक्लिक मूवमेंट में रहती है। और कॉन्शियस माइंड जो छोटा होता है, उसमें ऊर्जा जो है वह छोटे छोटे दायरों में नहीं रहती, वह छोटे दायरों में नहीं रहती, वह पूर्ण दायरे में रहती है। चेतना का जितना भी फैलाव है, मतलब वो इंटीग्रेटेड होती है। चेतन मन जो है वो इंटीग्रेटेड होता है, वो खंड खंड नहीं होता।
अवचेतन मन जो है वह खंड खंड होता है। ऐसा नहीं कि एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। एक चेतन मन है, बात ठीक है। अवचेतन मन अनेक है, हजारों लाखों टुकड़े हैं उसके, बहुत सारे टुकड़ों का वह संयोग है अवचेतन मन। और हर धारणा की अपनी सत्ता है। हर धारणा की अपनी सत्ता है। कुछ भी देखोगे तो धारणा बीच में आएगी, यथाभूत नहीं जानने देगी, वह मोटिवेट करेगी, मोल्ड करेगी। जो जैसा है उसको वैसा न जानते हुए कुछ अन्यथा दिखाने के लिए मोल्ड करेगी। हर धारणा अलग तरीके से मोल्ड करेगी। हर धारणा की अलग सत्ता है। हर धारणा अलग तरीके से मोल्ड करेगी, वह अलग दृश्य उत्पन्न करेगी। हर धारणा यथाभूत का अलग दृश्य जो है वह निर्मित करेगी। राजी होने का अर्थ है कि हम टूटने फूटने को राजी हैं, धारणाओं को विसर्जित करने के लिए राजी हैं। और जितने राजी होगे उतनी ज्यादा टूट फूट होगी, उतनी ज्यादा टूट फूट होगी, उतना ज्यादा रेजोनेंस बढ़ेगा। टूट फूट के लिए जब भी राजी नहीं होगे तो प्रतिरोध आएगा। इसलिए जिस भी सदगुरु की शरण में हो उसके खिलाफ बीच बीच में विचार आते हैं, प्रतिरोध होता है। अब इसमें कुछ महिलाएं ऐसा ऐसा करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उनकी सहजता में होता है समर्पण, उनकी सहजता में होता है। तो उनका जो है समर्पण थोड़ा सहज होता है, तो वो प्रतिवाद करेंगे, नहीं नहीं हम तो विरोध में नहीं जाते, हम गुरुजी के विरोध में ना जी ना। गुरुजी का भी अपना कुछ उल्टा पुल्टा बोल दें तो भी नहीं नहीं, तो भी हम विरोध में नहीं जाएंगे। ऊपर का तल जो है महिलाओं का बहुत ज्यादा राजी होता है। अंतर के तल में प्रतिरोध होता है, लेकिन प्रतिरोध थोड़ा दूसरे किस्म का होता है। उसमें नाम रूप के प्रति विरोध नहीं जाता है, लेकिन विरोध होता है। धारणा को संभाल कर नहीं, धारणा तो मेरी सही है, गुरुजी अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन मेरी धारणा अपनी जगह ठीक है। उसमें वो संघर्ष वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन जो जस्टिफाइड, धारणा को जस्टिफाइड किया जाएगा। पूर्णतः राजी होने में, अब जैसे गौरव जी का प्रश्न है, तो गौरव जी की अधिकांश धारणाएं टूट गई हैं, अधिकांश मान्यताएं बिखर गई हैं। अब जो है उन्हें लगता है कि मैं तो राजी हो गया हूं, फिर क्या बाकी रह गया है। अब जब इतना सब कुछ हो गया है, सारी धारणाएं टूट गई और मैंने तो बचा ही नहीं धारणाओं को, मान्यताएं टूट गई, डंडे पड़े गुरु जी के, और हम तो राजी थे, हमने तो टूट जाने दिया, बचाया तो नहीं। यह सब तो हो गया, बच जाते हैं थिन मैट्रिक्स। राजी तो हो गए लेकिन पूर्णतः राजी नहीं हुए। और जो फसावट है कि जहां पे हम ना राजी हैं, वो वाले मैट्रिक्स दिखते भी नहीं है। हम तो तैयार हैं कि तोड़ दो उसको यदि कुछ है तो। अब वह जो है चोट वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। वो इतने अलग तरीके से जस्टिफाइड होते हैं कि डंडे पड़ते भी हैं तो डंडों की चोट वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, थिन मैट्रिक्स है। तो पूर्ण तो राजी नहीं हो पा रहे। राजी तो है, बहुत बड़े अंश में राजी हैं, पूर्णतः राजी नहीं है।
क्योंकि थिन मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स की तरह हाईलाइट ही नहीं हो रहे, वो सूक्ष्म धारणाओं की तरह शो ऑफ ही नहीं हो पा रही। भाई विसर्जित तो नहीं करें, किसे करें, दिखना भी तो चाहिए, क्या किसे विसर्जित करें? थिन मैट्रिक्स दिखता भी तो नहीं, समझ में भी तो नहीं आता। समर्पित कर देते हैं सदगुरु को, क्या समर्पित करें, दिखे तो सही, समर्पित क्या करना है? थिन मैट्रिक्स जो है उनका अपना जादू है, अनविजिबल रहते हैं, वह जो है अनविजिबल रहते हैं, लेकिन चोट वहां पर भी मारी जाती है, चोट वहां पर भी मारी जाती है। बस खुले रहना, वह चोट वहां पर पड़ रही है, थिन मैट्रिक्स भी टूटेंगे। राजी बस रहना, डटे रहना, राजी रहना, सारे थिन मैट्रिक्स पर चोट पड़ेगी। सदगुरु को पता है कि चोट कैसे मारी जाती है, कहाँ मारी जाती है, कब मारी जाती है। चोट तो जाएगी, पड़ेगी, बस खुले रहना। बहुत सारे थिन मैट्रिक्स टूट जाएंगे, तुम्हें भी पता ना चलेगा कि कब टूट गए, क्योंकि थिन मैट्रिक्स हैं, लेकिन टूट जाएंगे। बस डटे रहना, बने रहना। अगला प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कुछ दिन पहले आपने ब्रह्म की बात की और वहाँ पे बाइनरी कोड 0101 की बात भी हुई। तो आपने लास्ट में भी एक देशना में बताया था कि सदगुरु के लिए जो आनंद होता है वो एक साधक जो महसूस करता है आनंद वैसा नहीं होता, वो एग्जैक्टली आनंद ही होता है, लेकिन जो साधक महसूस करता है वो आनंद नहीं, आनंद जैसा कुछ होता है। तो गुरुजी, इसमें क्या अंतर है, इसको जरा स्पष्ट करिए। यह जो आनंद महसूस कर रहे हैं साधक, इसमें उस आनंद को जानने वाला कोई है, कोई सत्ता है। ये द्वैत में है। देखो, अलग अलग तलों पे अलग अलग किस्म से आनंद को महसूस करते हो, किस तल पे जी रहे हो, सवाल यह है ना? 7 चक्र हैं, सातों चक्रों की अपनी अपनी अनुभूतियां होती हैं, अपने अपने ढंग होते हैं, उसके अपने अपने सुख होते हैं। 7 शरीर होते हैं, उनके अपने स्पंदन होते हैं। तो हर किस्म के सुख में थोड़ा फर्क होता है। यह तो तुम्हें पता है कि बहुत सारे सुख होते हैं, किसी सुख में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता है, किसी में थोड़ा कम लगता है। तो वह बहुत गौर से देखेंगे तो वह है तो आनंद ही, लेकिन बड़ा उथला उथला सा है, गहरा नहीं है। उथला है मतलब वहां पर हल्की लहर आनंद की है, जानने वाला बड़ा है। अब वहां पर जो है जानने वाला यदि छोटा होते चले जाएगा, वो लहर प्रगाढ़ होती जाएगी। तुम कहते हो ना कि इतना मुझे मजा आया, इतना मजा आया कि मुझे खुद का भी पता नहीं था, खुद का भी होश नहीं था। कई जगह ऐसे कहते हैं ना लोग, मुझे तो खुद का भी पता नहीं था, खुद इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मतलब वहां पर जो है अहंकार में जो सत्ता है, अपनी सेपरेशन है, वह ऐसा लगता है जैसे डिजॉल्व सा हो गया, या बहुत थिन हो गया, पतला हो गया, खुद का पता भी नहीं चल रहा है। तो वहां पर जो सुख जो है वह थोड़ा और आनंद के करीब चला गया। तो जहां पर जानने वाला जितना प्रगाढ़ है ना, वहां सुख की गुणवत्ता अलग है। अब जो है जानने वाला कोई नहीं है ही नहीं, तब वह एक्चुअली तब वह आनंद है। अब यहाँ उल्टी बात भी लग सकती है कि जानने वाला कम हो गया तो बेहोशी हो गई। बेहोशी नहीं,
जो सुख के साथ स्थिति यह होती है कि सुख में डूब जाओ तो जानने वाला उसमें समाहित होता है। उसमें देखो, सुख का स्पंदन अच्छा क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों लगता है सुख का स्पंदन? क्योंकि उसमें जानने वाले के रूप में हम समाहित होते हैं। सुख की संवेदना हम हो जाते हैं, वहां वह अनुभूति और अनुभोक्ता एकत्व में आते हैं, वह सुख है। अनुभूति और अनुभोक्ता जितने एकत्व में आएंगे उतना प्रगाढ़ सुख होगा, और प्रगाढ़ता बढ़ते 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 एक दिन आनंद हो जाएगी। आनंद का अर्थ है कि वहां अनुभूति और अनुभोक्ता पूरी तरह से एक ही है। अनुभोक्ता बाहर है ही नहीं, अनुभूति में समाहित है। तो अनुभूति कैसे कहलाई? वह भाई अनुभोक्ता होगा तभी तो उसे अनुभूति कहोगे ना। भाई अनुभूति कह रहे तो अनुभोक्ता है, तभी अनुभूति कह रहे हो, तो उसमें सुख और दुख होंगे। अनुभूति जो है सुख और दुख की होगी, क्योंकि अनुभोक्ता खड़ा है ना बाहर। अनुभोक्ता बाहर खड़ा है और अनुभोक्ता के पास धारणाएं हैं। उसकी धारणा के अनुकूल हुआ तो सुख है, उसकी धारणा के प्रतिकूल हुआ तो दुख है। आनंद में जो है अनुभोक्ता बाहर है ही नहीं। अनुभूति और अनुभोक्ता एक ही हो गए, तो न उसका नाम अनुभूति है न उसका नाम अनुभोक्ता है। हो रहा है, वहां हो रहा है ना, न अनुभूति बची न अनुभोक्ता बचा, तो फिर हो रहा है, सिर्फ कंप्लीट है। स्टेटमेंट कंप्लीट है, सब हो रहा है, स्टेटमेंट कंप्लीट है। आनंद में पृथक सत्ता नहीं होती। जहां पृथक सत्ता नहीं है तो वही है, वहां पर न सुख होगा न दुख होगा, तो आनंद है। न अनुभोक्ता होगा न अनुभूति होगी, तो आनंद है। द्वैत बचेगा ही नहीं, आनंद में द्वैत नहीं होता है। द्वैत है तो आनंद नहीं हो सकता, यानी आनंद की निम्न अवस्था है, उसे आनंद कहना ठीक नहीं है। भाषागत रूप में हम हर चीज को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, इस चीज को भी कैटेगराइज कर ही लेना चाहिए कि वह जो है सुख है, दुख है, कम सुख है, ज्यादा सुख है, प्रगाढ़ सुख है, अल्प सुख है, इस प्रकार से कैटेगराइज कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न कम्युनिटी से, किसका प्रश्न है? दीपक गुप्ता का ही प्रश्न है। हाँ, किसी साधक या गैर साधक की हम्म, एनर्जी या ओरा को कौन देख या जान सकता है? ऐसा करना दूर से या निकट से कैसे संभव है या नहीं? किसी साधक की ऑरा को कौन देख या जान सकता है? हर वह सद्गुरु या वह साधक जिसकी साधना एक तल तक जा चुकी है, जहां उसका खुद का ऑरा भी निर्मित होने लगता है। ऑरा तो होता ही है, पॉजिटिव हो जाता है, तो वह जानने लगता है। एक्चुअली निगेटिव ऑरास भी होते हैं और पॉजिटिव ऑरास भी। ऑरा तो रहेगा ही ना, ऑरा तो रहेगा ही। अब जो नेगेटिव ऑरा की जगह पॉजिटिव ऑरा हो गया, फिर प्रगाढ़ हो गया, तो प्रगाढ़ हो गया तो वहां पर ऊर्जाओं की संवेदना जो है वह भी महसूस होती है ना। साधक तो खुद भी कहते हैं, अरे
इनका ऑरा बड़ा अच्छा दिख रहा है, इनका ऑरा ऐसा दिख रहा है, टिप्पणी करते हैं ना। तो यह तो ऑरा को एक मोटे तौर पे समझने वाली बात हुई। एक स्थिति यह होती है कि पीछे में देखे ना ऑरा बने हुए फोटोज में लगाते हैं, वह ऑरा होता है। जिनका जागा हुआ ऑरा रहता है उनका ऑरा जो है कुछ लोगों को दिखता है, लेकिन उनकी साधना का तल वहां तक पहुंचना चाहिए। चौथे शरीर में जब प्रवेश हो जाता है साधना में, तब हम ऑरा दर्शन कर पाते हैं। ऑरा दर्शन कर पाते हैं, उसके कलर्स भी देख पाते हैं, उसमें कलर्स भी होते हैं। पीछे जो ऑरा होता है ना, उसमें कलर्स होते हैं। इंद्रधनुषी होता है ऑरा। वह दिखता कब है? जब चौथे शरीर में प्रवेश है तो वह देख पाते हैं। अगला प्रश्न। दूसरा इसमें है कि ऐसा करना दूर से या निकट से कैसे संभव है या नहीं। दूर से निकट से क्या सवाल है, बस वहां है तो फिर तो उसको हो ही जाएगा, और दूर और निकट का सवाल नहीं। अच्छा, दूसरा ले लो। हम्म एजोटेरिक ग्रुप में मौजूद प्रबुद्ध ज्ञानी जन अपने किस रूप में हो सकते हैं? क्या उनके रूप ध्यान में दिखाई पड़ सकते हैं? इजोटेरिक जो सपोर्ट सिस्टम है, वहां पर जो बीइंग्स रहती हैं, वह बीइंग्स जो हैं क्या साधकों के साथ इंटरेक्ट हो सकती हैं, उनको दिख सकती हैं, उनसे बातचीत कर सकती हैं, उनसे मिल सकती हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम मल्टी लेवल होता है, एक लेवल का नहीं होता। उच्च लोक के देवता बहुत सारे आयाम हैं, तो बहुत सारे आयाम हैं, तो उन आयामों के हिसाब से इंटरेक्ट होने की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लेकिन इंटरेक्शन अभी जो है कम होते जा रहा है। अब जो चैनलाइजेशन सुना होगा, तो देवी आ गई, चैनलाइज हो गया, है ना। तो ये जो थोड़ा सा इधर एक दो लोग, एक दो डायमेंशन ऊपर की जो सोल्स होती हैं, वो अक्सर जो है किसी साधारण व्यक्ति को थोड़ा सरल हो, थोड़ा सा वीक हो, तो उसको हैक कर लेती हैं। हैक करके उसके माध्यम से कुछ जो है काम करती हैं। वो अपना आ जाता है कुछ, और वो लोगों का कुछ अपना बोले झाड़ फूक कर देते हैं, किसी को दबा देते हैं। ऐसे वाले बहुत सारे लोग हैं चैनलाइज होकर के, वो एक दो डायमेंशन ऊपर हैं। और देवता है तो देवताओं का काम रहता है ऐसा, किसी का छोटा मोटा कुछ कर दिया, किसी की झाड़ फूक कर दी। उसमें जो है उनके छोटे छोटे कर्म जो रहते हैं उनको काट देते हैं। वो बीमारी का भोग थोड़ा बड़ा था, वो छोटा हो जाएगा। तो छोटे छोटे कल्याण के काम जो है वह उनके माध्यम से हो जाते हैं, वो चैनलाइज हो जाते हैं। और फिर उच्च लोक के और देवता हैं, ज्यादा उच्च लोक के देवता हैं, तो वह जो है आध्यात्मिक सहयोग ज्यादा करते हैं। कि ध्यान साधना में कोई है तो उसके लिए कुछ अनुकूलता बनाना, क्योंकि वो उच्च लोक में है। ज्यादा बड़े उच्च लोक में मतलब मनुष्य शरीर में जब थे तो ज्यादा अच्छे साधक थे, तभी तो उच्च लोक में गए ना। तो जो साधक अच्छे साधक के रूप में से ऊपर गया है, तो अन्य यदि कोई साधक हैं तो उन साधकों को क्या जो है सहयोग करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में वो तो खुद रहे, तो खुद साधक रहे और उच्च कोटि के साधक रहे हैं। तो कोई भी साधक है धरती पर, तो उसका कुछ न कुछ सब सहयोग करते हैं, उनकी साधना में, उनकी परिस्थिति में, साधनागत परिस्थिति में सहयोग प्रदान करते हैं। आगे पढ़ो। इस प्रश्न पूरा हो गया उनका ही नहीं, उनका अलग अलग प्रश्न नहीं, ये इस प्रश्न में सब आ गया था, आ गया है ना। हाँ, आ गया।
जिसे कहा नहीं जा सकता और पिक्टोरियल भाषा है जिसमें हम बात करते हैं। तो इंदौर रिट्रीट में किसी ध्यान विधि के दौरान मुझे किन्हीं गहराइयों में जाकर एक शब्द सुनाई दिया, मुक्ति। और यह तीव्र था। तो यह कैसे इस हिंदी भाषा में सुनाई दिया? मन का कौन सा आलम्बन है यह? अंदर की गहराइयों में कभी कुछ शब्द सुनाई देते हैं। पिक्टोरियल लैंग्वेज जब भी सतह पर आएगी तभी प्रकट होगी ना। प्रकट होगी तो वह आवरण ले लेती है। जब भी सतह पे आएगी पिक्टोरियल लैंग्वेज, विचार तुम देखते हो ना, विचार तो शब्दों में चलते हैं। शब्द कहाँ से ओढ़ लिए उन्होंने? तुम जो भाषा में जानते हो उसी भाषा में विचार चलते हैं। पिक्टोरियल लैंग्वेज जब भी सतह पे आएगी तो वह जो है आवरण ओढ़ लेगी शब्दों का, उन शब्दों का जिन्हें तुम जानते हो, जो इस समय सतह पर, यानी इस जन्म की तुम्हारी ट्रेनिंग है, इस जन्म का तुम्हारी सहजता है, इस जन्म का जो तुम्हारा ज्ञान है वह आवरण ओढ़ लेती है। पास्ट लाइफ की कई बार मेमोरीज आती हैं, तो पास्ट लाइफ की लैंग्वेज तो अलग होती है, लेकिन वो तुम्हें समझ में कैसे आती है? तो इस सतह का आवरण वह ओढ़ लेती है, या इस सतह के साथ में उसका रेजोनेंस बैठता है, तभी वह समझ में आता है। इस प्रकार से होता है। दूसरा, वो इसमें एक बात रह गई थी कि देवता जो है इंटैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इंटैक्ट जो है पहले सहजता से हुआ करते थे। अब जब से ये जो मनुष्य के जीने का ढंग आपाधापी बढ़ी है, आपाधापी वाला जीवन हुआ है, तो देवता जो है मनुष्य के साथ इंटैक्ट होना कम हो गए। नहीं तो इंटैक्ट होते थे, वो अपने बॉडी को कंडेंस करके यहाँ की फ्रिक्वेंसीज के अनुसार ढाल करके यहाँ प्रकट भी होते थे, और अपनी वाणी को यहाँ की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज करके और इंटैक्ट होते थे, बातचीत किया करते थे। और ये बहुत सामान्य घटना थी पहले। तो उस समय चैनलाइज होने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट ही आ जाते थे। अब इतनी तरंगे हैं, सैटेलाइट है, यह है वह है, ये जो विकास है, तो देवता जो है अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। जो शंभाला और ऐसी बहुत सारी जो नगरियां हैं जिसमें कि गहरे जो साधक ऋषि मुनि हुए हैं, वो वहाँ पर जो है निवास करते हैं। यह नगरियां जो हैं उच्च आयामों में ही होती हैं, लेकिन उसको, उन नगरियों को, उसमें कुछ ऐसे ऊर्जा प्रवाह जो है तैयार किए जाते हैं कि वो इस धरती के साथ इंटैक्ट रहती हैं। तो धरती में जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है, मनुष्य की आपाधापी आवाजाही नहीं है, वहाँ उस पर, उस धरती के आसपास से वो इंटैक्ट रहती है। उसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं ना कई बार। कुछ नगरियों के प्रवेश द्वार अलग अलग जगहों पर भी होते हैं। तो क्या वो उतनी बड़ी हैं, उसमें उनमें बहुत सारे नियम लागू नहीं होते, वो कहीं और हैं, क्योंकि वो आयाम अलग है ना, लेकिन प्रवेश द्वार उनके अलग अलग जगहों पर हो जाते हैं, वहाँ से एंट्री हो जाती है। कुछ रेयर मनुष्य जो हैं, उनकी साधना का तल ऊंचा है या कोई विशेष परिस्थिति है, पुण्य है, उनका प्रवेश वहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़। आप कहते हैं कि क्रोध में हमें कई बिंदु जो कि तीसरे और चौथे डायमेंशन के बीच में है, वे उस क्रोध के दौरान शरीर में घुस जाते हैं और अति क्रोध बना देते हैं। और ओशो कहते हैं कि शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो क्रोध में शरीर में जहर भर देती है। दोनों तर्क से यह समझ आ रहा है कि बुद्धि को किसी भी तर्क से नचाया जा सकता है। देखो, बुद्धि के पास दृष्टिकोण होता है, दृष्टि तो होती ही नहीं। दृष्टिकोण मतलब कुछ हिस्सा देख पाती, पूरा नहीं देख पाती। क्रोध आ रहा है तो जो ऐसे जहर की ग्रंथियां हैं
वो अपना जहर छोड़ने लगती हैं, क्रोध के में आता है तो। अब वह जो इंटैक्ट होंगी बाहर की जो वह सोल्स हैं, वह सोल्स जो है जो नियर डायमेंशन की सोल्स हैं, उन्हें क्रोध करना है। उनका क्रोध कहीं दबा पड़ा था, सप्रेस्ड था, तो क्रोध करने की उनकी इच्छा है। कहते हैं ना कि वो लोग साधक भी कहते हैं आज हमारा बड़ा क्रोध करने का मन हो रहा है, कोई कहता है रोने का मन हो रहा है, रोने का मन होता है, कहता है रो लो। क्रोध करने का मन हो रहा है तो आदमी को बस मन निकालना, एकांत में चल जाओ, आकाश पे क्रोध निकाल लेना, कैथारसिस कर लेना, जिब्रिश कर लेना। तो वो जब अंदर प्रवेश करेंगी तो प्रवेश करके उस बॉडी में फैलेंगी, वो खुद उन ग्रंथियों को और प्रेरित करेंगे। उनको क्रोध करना है, उन्हें क्रोध करना है तो क्रोध बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्रंथियां हैं उसमें से जहर जो छोड़ा जाना है उसकी तीव्रता को बढ़ा देंगी वो। फिर क्रोध बढ़ाने के लिए वो जहर छोड़ना जरूरी है ना ग्रंथियों का, तो घुस करके क्या काम करेंगे, क्रोध बढ़ाना है उनको, क्रोध को जीना है, तो वही काम तो करेंगी ना। उनके घुसने मात्र से क्रोध बढ़ जाएगा ऐसा तो ना, क्रोध बढ़ाएंगी ना वो। क्रोध बढ़ाने के लिए उन्हीं ग्रंथियों का उपयोग करेंगी, उसी के शरीर में उन ग्रंथियों से स्त्राव बढ़ा देंगी। इसे विरोध कहाँ से हुआ, वो वहां दृष्टि से देखा गया, वहां दृष्टिकोण से देखा गया, यहाँ दृष्टि से देखा गया। यहाँ पर सिंहावलोकन है, संपूर्ण दृष्टि है, तो इससे में सब दिख रहा है। वहां से भी दिख रहा है लेकिन वहां जो एंगल दिख रहे हैं, है ना। पुरानी कथा सुनी होगी ना, 5 अंधे गए हाथी को देखने के लिए, और उन्होंने जो है अपनी अपनी परिभाषा, अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी थीसिस जो है वो दे दी। किसी ने कहा हाथी जो खंबे जैसा है, किसी ने कहा हाथी सूपे जैसा है। जिसने जो अंग पकड़ा उसका, वो उसकी व्याख्या कर दी। तो वो क्या है, वो गलत भी नहीं है। हाथी खंबे जैसा है यह कंप्लीट स्टेटमेंट के रूप में गलत है, लेकिन आंशिक स्टेटमेंट के रूप में सही है ना। खंबे जैसे उसकी टांगे हैं, यह हाथी नहीं है, हाथी का अंग है हाथी ही, है ना। हाथी का हाथी तो है ना। दृष्टिकोण और दृष्टि, तो साधना की ऊंचाइयों पर दृष्टि मिल जाती है तो सारे रहस्य खुल जाते हैं। मतलब जिन्हें हम टुकड़ों टुकड़ों में देख रहे थे वह एक साथ देख पाते हैं। एक साथ देखने पर समाधान वहीं पर होता है, संशय मिट जाते हैं। संशय दृष्टिकोण के कारण है, दृष्टि उपलब्ध होती संशय खत्म, सिंहावलोकन हो गया, व्यंगावलोकन हो गया। जैसा का तैसा जाना जा रहा है, तो समस्या भी पूरी दिख गई, समाधान भी दिख गया। बहुत सारी समस्याएं तो यही है, उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं पांचों अंधों में। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, हमने तो ऐसा जाना, हमने तो ऐसा जाना। किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने हो सकता है हाथी के दांत पकड़े। तो उसके हाथ में जो पकड़ा गया वैसी परिभाषा है कि हाथी ऐसा होता है ना। टाइम इल्यूजन से कभी कभी यह लगता है कि यह पल में जी चुका हूँ और अब अगले पल यह होगा, लेकिन स्वामी जी यहाँ एक ट्विस्ट है। जब यह घट रहा होता है तो मुझे यह पता होता है कि अब यह होगा, लेकिन यह भी पता होता है कि जो इस पल में घटने वाला है यह नहीं होगा, बुद्धि से परे है यह। देखो छठी इंद्री जो है वो बुद्धि के परे ही होती है, तो बुद्धि के अंदर आएगी कैसे छठी इंद्री। तो जो चीज घटने वाली है वह तुम टाइम इल्यूजन को जी रहे हो, इसलिए वो भविष्य में घटने वाली है। टाइम इल्यूजन न रहे तो सब कुछ घट चुका है। कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन को कि अरे तू काहे के लिए परेशान होता है, तू कौन होता है मारने वाले, तो सब मर चुके हैं, इनके मरने की घटना हो चुकी है, तो निमित्त हो जा। उस घटना को सिर्फ तू फाइनल अंजाम दे रहा है, उनका मरना तो हो चुका है, सुनिश्चित है, वो हो चुका है। मरेंगे ऐसा नहीं, इनका मरना हो चुका है, लेकिन अर्जुन के लिए मरना नहीं हुआ तो सामने है, और नियति उनकी तय है कि वह ऐसे ऐसे मरेंगे। तो छठी इंद्री जो है, जो नियति है, आगे जो होना है कार्यकांड श्रृंखला आगे को जहाँ तक जानी है,
छठी इंद्रियों ने जान लेती है, और छठी इंद्री बुद्धि के पार होती है, तो बुद्धि की समझ में कैसे आएगी छठी इंद्री? बुद्धि के ऊपर है ना। सुजाता नेगी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, सत्य तो एक ही है, तब क्या एक ही समय के सभी सद्गुरु जो विभिन्न देशों या स्थानों में हो, उनकी देशना एक जैसी होगी? एक जैसी नहीं हो सकती है, कुछ अंशों में मिलती जुलती हो सकती है। किन्हीं अंशों में, सभी की तो मिलती जुलती नहीं होगी, लेकिन काफी की किन्हीं अंशों में मिलती जुलती होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा मिलती जुलती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मिलती जुलती नहीं होगी, फर्क होंगे। और वो फर्क जो है, तुम्हारे पास गहरी दृष्टि होगी तो तुम देख पाओगे, क्योंकि जो है कुछ सद्गुरु तुम्हें साधना में सहयोग के लिए हैं, कुछ गुरु साधना में सहयोग के लिए हैं, कुछ सद्गुरु जो है तुम्हें साधना में महत्व उन्नयन में सहयोगी होते हैं, महत्व उन्नयन में सहयोगी होते हैं। और कभी कोई रेयरवन सद्गुरु होता है जिसकी सन्निधि मुक्तिदायक होती ही है, होती ही है। तो इस प्रकार से बात है। अगला प्रश्न विनीता का है, धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, सब हो रहा है महामंत्र है, यह बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा समझ आया कि सब हो रहा है में शरणागति समर्पण है, सब हो रहा है में मैं का धारणाएं, शरीर भाव का विसर्जन, कर्म से मुक्तता, आत्मा परमात्मा जो भी कॉन्सेप्ट है सबकी विलीनता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मार्गदर्शन करे गुरुदेव। देशना का जो सार है हमारी देशना का, तो वह चीज मोटे तौर पर वहां लिखी गई है। इसका विस्तार तो बताया जा चुका है, मतलब इसके बारे में कुछ समझना है, मतलब विस्तार को समझना है, तो विस्तार तो बताया गया है। तो प्रश्न का समाधान तो वहां पर है ही, बस यह है कि कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है ना, तो सुजाता उनको दोबारा तिबारा सुनना पड़ता है। यदि कुछ अनफोल्ड होने में कमी रह गई है ना, तो उस देशना को बार बार सुनना पड़ता है, और कमी तो रह ही जाती है क्योंकि उसमें इतनी गहराई है कि तुम एक बार में समझ जाओ, ये तुम्हारी भ्रांति होती है। तुम प्रयोग कर सकते हो कि किसी देशना को सुन लो, उस पर अपना जो है एक टिप्पणी लिख दो कि आज की देशना का सार क्या था, क्या मैंने समझा, और जो है उस देशना को मार्क करके रख लो डेट के साथ में। महीने 2 महीने बाद उस देशना को फिर से सुनना, और फिर जो है सुनने के बाद फिर से एक टिप्पणी लिखना कि आज मैंने इसमें क्या समझा, और पुराने और इस वाली को मिला लेना। यह लगेगा कि पिछली बार तो मैंने बहुत कम समझा था, बहुत कम अनफोल्ड हुआ था, इस बार जो है बहुत ज्यादा अनफोल्ड हुआ। अब यहाँ भी पूरी बात नहीं, तीसरी बार जब सुनोगे तो फिर ऐसा ही होगा कि और ज्यादा कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। इसमें बहुत गहराई है, बार बार सुनोगे, जितनी बार सुनोगे उतना बार अनफोल्ड होगा। अंजुलता जी का क्वेश्चन है, प्रणाम गुरुदेव, जब हमारे अंदर उदेरना तेजी से उठती है जिस व्यक्ति के प्रति जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हमारे हृदय से मंगल कामना उस व्यक्ति के लिए नहीं उठती, लेकिन जैसे ही सिद्ध क्रिया होती है मंगल कामना होने लगती है हृदय से उसी व्यक्ति के प्रति। प्रभु मार्गदर्शन करें। इसलिए मंगल कामना क्षमा याचना जो है वह सिद्ध क्रिया के बाद होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। तो पहले मंगल कामना देने के लिए मन में शुद्धि चाहिए, शुचिता चाहिए। मंगल कामना तभी दी जा सकती है। तो मंगल कामना जब भी देना हो तो या तो सिद्ध क्रिया कर लो उसके बाद, या देशना सुन लो उसके बाद में। देशना मतलब पूरी देखना, वीडियो 1.5 घंटे का तो 1.5 घंटे, 2 घंटे का तो 2 घंटे, पूरा सुनो। पूरा सुनने के बाद रिलैक्स हो, कोई काम धाम की आपाधापी नहीं है, तब मंगल कामना देना।
तब वह मंगल कामना जो है सबके प्रति जाएगी। वह जो है इधर उधर भटकेगी नहीं, किसको देना इसको नहीं देना, शत्रु को शत्रु रूप में परिभाषित नहीं कर रही होगी, सबको मिलेगा। हो सकता है शत्रु के प्रति मंगल कामना ज़्यादा हो, तो मंगल कामना ज़्यादा होगी तो उसके साथ में जो कर्म है वो कटेगा, कर्म कटेगा तो शत्रुता वाली शत्रुता भी मिट जाएगी। एक आध प्रश्न और लेते हैं लास्ट। हाँ, उषा लीलरान का क्वेश्चन है। गुरुजी प्रणाम। सिद्ध क्रिया ब्रह्म त्रिकुटी बंध जो 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुई थी, वह मेरे साथ 4-5 महीनों से 15-20 दिन के अंतराल पर अपने आप अचानक खुली आंखों से घटित होती है। अंडाकार ब्रह्म से ऊर्जा का तार जिसमें ऊर्जा प्रवाहित होती हुई मेरे आज्ञा में प्रवेश करती है। अगर आंखें बंद कर लेती हूँ तब भी यही स्थिति बनी रहती है और ये करीब आधे घंटे तक होता रहता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ये सिद्ध क्रिया जो है प्रभावशाली सिद्ध क्रिया है और उसका आयोजन ही ऐसा है कि जो ब्रह्म है और हमारा आज्ञा चक्र है दोनों अलाइन हो जाए। अलाइन हो जाएंगे तो उसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगी। यही हो रहा है। तो यह होने के लिए ही साधना है ना, इसमें आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगी। वह विधि तुम्हारे अनुकूल है। इस विधि का तुम्हें लंबा प्रयोग करना चाहिए, बस यही है। नियमित और लंबा प्रयोग करो कि तुम्हारे आज्ञा चक्र पर बढ़िया काम करिए, ठीक काम करिए। तुम्हारा रेजोनेंस इस प्राविधि के साथ, इस सिद्ध क्रिया के साथ हो गया है, तो इस क्रिया को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, नियमित करते रहना चाहिए, बहुत मंगलकारी होगी। तो आज की सभा का विराम करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।